मिर्जा साहब ये बताएं कि इकोनॉमी जो हमारी सूरत हाल है, अब IMF ने भी लोन दे दिया है, 70 करोड़ डॉलर की उन्होंने किस्त मंजूर की है। इसके मीशत पे क्या असर हो सकते हैं आपके ख्याल में? ये मुस्बत में जाएगी या मनफी में जाएगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर, बात यह है कि जहाँ तक मुल्क की मईशत का तल्लक है, पहले भी आलमी बैंक से हमें कर्ज़ा मिलता रहा, लेकिन मसला यह है कि कर्ज़ा बढ़ता जा रहा है और वो कर्ज़ा जो है वो सूद उसका इतना होता है कि वो किस्त सूद की शक्ल में ही पूरा हो जाता है। आपके मुल्क के जो आप 70 करोड़ डॉलर की बात कर रहे हैं, अगर वो मिल भी जाए तो देखना तो हमने ये है कि उससे आपकी मईशत कितनी तरक्की करेगी, वो पैसा किस तरीके से आपके किसी तरक्याती मनसूबों में या किसी लगेगा। दरअसल वो जो पैसा आता है वो तो आप पहले ही डिफ़ॉल्ट होने से बचने के लिए आप सूद की किस्तों में अदा कर देते हैं। दूसरा मसला ये है कि देखें, जिस वक्त आपके मुल्क में अपनी रोज़गार के मौके पैदा ना होंगे, अपनी प्रोडक्शन पैदावार ना होगी, तो काम नहीं चल सकता। इस वक्त भी आप देख लें, आपके मुल्क के जो हालात हैं वो इस कदर ख़राब से ख़राब होते जा रहे हैं कि गैर यकीनी सूरत हाल है। सियासी भी जो है कशमकशी वो भी आपके सामने है, उसमें भी कोई ऐसे हालात नज़र नहीं आए कि मुल्क कोई बेहतरी की तरफ जाए। आप देख लें, आपके सामने अदारों में जो तनाव है, जो लड़ाई झगड़े हैं, वो भी सबके सामने हैं। तो इस सूरत हाल में पाकिस्तान की आवाम जो 26 करोड़ आवाम है, वो इस वक्त एक बहुत ही मायूसी की तरफ लहर में दौड़ गई है। देखें, रोज़गार के मौके ख़त्म हो गए हैं, इंडस्ट्री बंद पड़ी है, कारखानों में काम नहीं हो रहा, लेबर को काम नहीं मिल रहा, कंस्ट्रक्शन का काम बंद है। तो आप खुद सोचें कि जब ये चीज़ें होंगी तो किस तरीके से मुल्क तरक्की करेगा या किस तरीके से मुल्क सर्वाइव करेगा। आपकी एक्सपोर्ट ज़ीरो हो चुकी है, आपकी इंपोर्ट कोई नहीं है। आप हमसाया मुल्कों की बातें करते हैं, हमसाया मुल्क में देखें मार्कअप का रेट जो है वो सिंगल डिजिट में है और थोड़े पैसों पे आप अगर डबल डिजिट में हो और अगर आप बैंक से लोन लें कर काम करें तो वो तो 30% पे पहुँच जाता है। और 30% शुरू में ही आप 100 रुपये में से 70 रुपये निकाल कर 30 रुपये निकाल कर 70 रुपये के साथ बिज़नेस करेंगे तो आप किस तरह दूसरे मुल्क के साथ मुकाबला कर सकते हैं। अच्छा, ये फरमाएं आगा साहब कि अपना मिर्ज़ा साहब कि ये जो इंतखाबी सूरत हाल है ये कैसे असरअंदाज कर रही है, मईशत को किस तरह मुतासिर कर रही है? देखिए जी, सारी बात होती है, देखें आपके मुल्क में जमहूरी दौर होगा, मईशत तरक्की तब करेगी जब आपके देखें अवामी दौर होगा, आवाम के वोटों के साथ हुकूमतें बनेंगी, नुमाइंदे आएंगे तो यकीनी तौर पे आवाम का उन नुमाइंदों पे एतमाद होगा। अगर आप पसंद नापसंद के नुमाइंदे लाएंगे और उनसे कभी एतमाद नहीं होगा। सबको पता है कि ये वक्ती तौर पे आए हैं और इन लोगों ने वक्ती तौर पे ही चला जाना है। ऐसी सूरत हाल में जब इस किस्म की आप बात करेंगे कि आसानियाँ इससे पैदा नहीं होंगी, इससे बल्कि आपके मुल्क में मईशत की दूरियाँ पैदा होंगी। देखिए, बैंकों से लोग इस वक्त सूद पे पैसे नहीं लेते। क्यों नहीं लेते? कि शरह सूद बहुत ज़्यादा हो गया, काम कर नहीं सकते। इसी तरीके से बैंकों को लोग पैसा डिपॉजिट करा रहे हैं क्योंकि उनकी शरह सूद ज़्यादा है, वहाँ से पैसे आ रहे हैं। अगर मुझे एक काम ना करने के बावजूद बैंक में पैसे डिपॉजिट करा के मुझे वहाँ पे अच्छी खासी 15-16% मिल जाता है तो और वो भी मेरा रकम जो है वो सेफ भी होगी और उस पर टैक्स भी हुकूमत के कटे होंगे, तो मुझे क्या ज़रूरत है कि मैं दूसरी तक जाऊँ। आप देखें, आपकी गाड़ियों की जो मोटरिंग कार की इंडस्ट्री है वो भी बंद हो चुकी है। टोयोटा को देख लें, होंडा को देख लो, बड़ी कंपनियों ने मेरा ख्याल से प्रोडक्शन बंद है। गाड़ियों का लेन देन भी काफ़ी हद तक कम होता जा रहा है। इसी तरीके से आपके मुल्क में देखें, मुल्क तब तरक्की खुशहाली की तरफ जाते हैं जिस वक्त आपकी मईशत में जान होती है। आपका मईशत का पहिया जाम है, हर चीज़ आप बेचने के चक्कर में है। कभी आप कहते हैं फ़लाँ अदारा बेच दें, कभी कहते हैं फ़लाँ अदारा बेच दें। अब आप ये एक नई बात कह रहे हैं कि बिजली एक बार के इन्वेस्टर को दे के मंगला की और 1.5 रुपये यूनिट का पड़ता है, वो हमें 10 पे देने के लिए हम उससे राज़ी नहीं। हम कहते हैं हम 10 में नहीं लेते, वो कहते हैं नहीं 18 रुपये में लें। अब देखिए 1.5 रुपये का यूनिट 18 रुपये हम लें तो कितने जुल्म की बात है, इसलिए कि वो इन्वेस्टर है वो शुरू में एक हैंडसम रकम दे देगा। ऐसे हालात में मैं समझता हूँ कि अगर मईशत को चलाना है, ताजरों का एतमाद बहाल करना है तो अवामी राय का पहले ख्याल किया जाए। अवाम की देखिए, आपके मुल्क में तकरीबन 2 करोड़ यंग ब्लड नए लड़के आ गए 18 साल से।
उनकी अपनी सोच है। पुरानी बोसीदा निज़ाम के सिलसिला ख़त्म हो चुका है। पहले वो जो होता था कि आप कहते थे घर का एक फ़र्क करता था ऐसे करो, वैसे नहीं करते। और अब बच्चे जो हैं उनकी ख्वाहिश ये होती है कि तालीम हासिल करें, तालीम हासिल करें, डिग्री लेने के बाद जब देखते हैं उनको रोज़गार नहीं मिलता तो वालिदैन का जो यहाँ पे सरमाया पड़ता है उसे बेच बांट के वो बाहर मुल्कों में चले जाते हैं। और यही हालत है, आप अपनी एम्बेसियों में जाकर देख लें कितना रश लगा हुआ है। बच्चे पढ़े लिखे जिनके पास डिग्री हैं वो मुल्क छोड़ते जा रहे हैं। कितने दुख की बात है कि इस मुल्क में 4 मौसम है, 4 सीज़न है और सब कुछ होने के बाद मिनरल कितनी हैं, माइंस कितनी हैं, अल्लाह ताला के कुदरती वसाइल कितने हैं। देखें एग्रीकल्चर में आप कितने चंद मुल्कों में आते हैं, फूड प्रोडक्ट्स में अब चंद मुल्कों में आते हैं, मिल्क में अब चंद मुल्कों में आते हैं, मीट में चंद मुल्क। फिर क्या वजह है कि हम इस तरह की पॉलिसी क्यों गलत बनाते हैं, क्यों नहीं सोचते? हमें चाहिए जिस शोबे में भी है उस शोबे का बंदा उस पर लगाया जाए जो उस शोबे के अबूर हासिल रखता हो, जो उसमें एक्सपर्ट हो। ऐसा ना किया जाए कि एक बंदा डॉक्टर हो तो उस जगह पे वकील को लगा दिया जाए। जब ऐसे काम करेंगे मईशत तबाह होगी। और यही हमारे साथ हाल सब चल रहा है। ख्याली पुलाव, सबज बाग दिखाए, पिछली देखें जितने भी सियासतदान हैं वो अपने 10-10, 20-20 साल के टर्म गुजार चुके हैं। उस दौर में तो कुछ नहीं कर सके। अब वो फिर वही जो होता है कि ज़माना आता है जब इलेक्शन का तो वो फिर वही आके डुगडुगी बजा के आ जाते हैं, कहते जनाब हम आ गए, हम मईशत को सहारा देंगे। अपने अगर 10-15 साल में सहारा नहीं देंगे अब वो क्या सहारा देंगे? इसलिए आवाम को भी सोचना चाहिए, हुकूमत को भी सोचना चाहिए और जो इलेक्शन करा रहे हैं उनको भी सोचना चाहिए, उन अदारों को भी इन चीज़ों का ऐसे सूरत हाल बनाए कि मुल्क में मईशत तरक्की करे और जमहूरी निज़ाम है। ठीक है।